जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में जो होने वाले हैं, यानी कि 10वां का जो एग्जाम 2027 में जो होने वाले हैं, उसी में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएगा, उसी सब प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और ये कैसा क्वेश्चन होगा? मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब समझते हैं ना, मतलब जिधर मन तिधर से क्वेश्चन रहेगा, आपको पढ़ने में भी क्या होगा? आसान होगा। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। इस सीरीज से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर है 15। कौन सा एपिसोड नंबर है? 15। एपिसोड नंबर 14 तक जो अभी तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप लोग कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे अगर आपको 10वां में और मैथ में, ठीक है, 10वां के मैथ में अगर आपको 90 नंबर लाना है, 90 प्लस नंबर, ठीक है, 90 प्लस बोले तो 95, 99, 100 नंबर लाना है, तो आप ये सीरीज से जुड़ जाइए। आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्या होंगे? बहुत ही फायदेमंद होंगे। देखेंगे ज्यादा देरी ना किए हुए एपिसोड नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला को क्या करते हैं? हल करते हैं। देखेंगे ये है हमारा लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे कहता है कि सिद्ध करें कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस का क्या है? कॉट थीटा है। ठीक है, देखेंगे तो सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर होगा किसके बराबर? टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। ठीक है, यही दिया हुआ है हमारा क्या सवाल में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बराबर के इस पार वाले को बोलते हैं कौची? RHS। ठीक है, अब बराबर के इधर वाले को, ठीक है, क्या बोलते हैं? LHS। यानी कि E हो गया दायां साइड, E भइल बायां साइड। ठीक है नहीं? ठीक है, देखेंगे तो यहां पर अगर हम RHS को LHS के बराबर सिद्ध कर दें, किसके बराबर सिद्ध कर दें? LHS के बराबर, तो क्या ये हमारा सिद्ध नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? RHS बराबर क्या लिखेंगे? ये टेन थीटा प्लस का ये कॉट थीटा। ठीक है, लिख लिए। अब देखेंगे, अच्छा आप लोग को तो सूत्र पहले से भी पता होगा, पहले से और बहुत कुछ पता होगा कि हम यहाँ पे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटे का क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? इस जोड़ हानि, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोड़ लिखेंगे। अच्छा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बटे का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। इस प्रकार से इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। ना लिखवा तो हमरा की जाता है, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो ये अब नीचे ये भिन्न का जोड़ बन गया। क्या बन गया? भिन्न का जोड़। और जब ये भिन्न का जोड़ बन गया तो अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा कॉस थीटा और इंटू में निकलेगा साइन थीटा। क्या निकलेगा? साइन थीटा। अब जब कोई कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब ये cos थीटा से ये दोनों में भाग देंगे, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? sin थीटा। तो ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो sin थीटा गुना sin थीटा करेंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं हमारा? ठीक है, और ये प्लस sin थीटा से दोनों में भाग देंगे तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा, और cos थीटा गुना cos थीटा करेंगे तो कौची हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। होगा हमारा? होगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब हमें एक चीज और पता है नहीं, क्या पता है नहीं? कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, एकर मान कितना होता है? एकर मान होता है 1। कितना होता है इसका मान? 1। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ये 1 बटे का क्या लिखेंगे? ये कॉस थीटा और इंटू में क्या लिखेंगे? ये साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखेंगे, इधर बनाते हैं। अब इसी को तोड़ करके हम लोग लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा
और गुना इंटू है तो गुना में लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको तोड़ करके। देखो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यही लिखाएगा हमारा, लिखाएगा कि नहीं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि ये सेक थीटा और इंटू गुना है तो इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को कौन सी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया LHS के बराबर। इसी को हमें प्रूव करना था, हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। किए कि नहीं, देखो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया हमारा प्रूव। यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, ठीक है, मन खुश हो जाएगा बना करके आप लोगों का। कहता है कि किसी बेलन के आधार का व्यास, अब यहाँ पे बेलन आ गया। अच्छा बेलन किसको बोलते हैं, जो सिलेंडर होता है गोल, पाइप देखे हैं ना, ठीक है, गोल का पाइप जो होता है वह क्या होता है, बेलन टाइप का ही होता है। एक होता है बेलना, ठीक है, जो कि घर में यूज करता है, ठीक है, बेलना होता है सीधा, रोटी सीधा करने वाला, रोटी सीधा के साथ साथ में और एक इंसान को सीधा होता है उससे, ठीक है। देखेंगे तो एक बेलन है, तो सबसे पहले हम लोग बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है। देखेंगे इसमें 2 गो इस प्रकार से लगाता है तो इसी को बोलते हैं कौची, बेलना, ठीक है। ये हो गया हमारा बेलन, ठीक है। अब कहता है कि बेलन के आधार का व्यास, अच्छा जो पाइप रहता है नीचे टाइप का, मान लेते हैं कि ये बेलन है, ठीक है। अब ये नीचे वाला दिखाएंगे गोल है, ऊपर वाला भी गोल है, तो नीचे वाला गोल है तो इस प्रकार से गोल होगा, नीचे वाला होगा कि नहीं। अब इस बेलन के आधार का व्यास, आधार नीचे वाले को बोलते हैं व्यास, परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर के जाते हुए परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग कौची बोलते हैं, व्यास, जो कि कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक इसका जो ऊंचाई है वे कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब थोड़ा सा दिखेंगे, संपूर्ण मतलब कौन, पूरे का, बेलन में जितना भी है वो पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक आधार का क्षेत्रफल और एक ऊपर, ये ऊपर वाला भी आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे हमारा गोल है तो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाला भी गोल है तो वृत्त का क्षेत्रफल, और ये चारों तरफ का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और फिर ऊपर वाला का क्षेत्रफल जो गोल है उसका भी कुछ होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। अगर हम डायरेक्ट बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र अगर हमको पता है तो वे होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस का आर, यही होता है। इसी सूत्र पे हम लोग कोची कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। आप लोग जितना भी आसानी से सूत्र को याद कर सकते हैं उतना फायदा रहेगा, ठीक है। इसको अब इधर कर लेते हैं। अब देखेंगे हमें चाहिए क्या, हमें दिया हुआ है व्यास, ठीक है। व्यास बोले तो डी, यानी कि डी दिया हुआ है हमारा कितना, 42 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, जो कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए त्रिज्या, लेना देना तो है, हमें चाहिए कौची, त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो आर, क्या, आर, जो कि कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है किसका आधा होता है, व्यास का आधा। तो 42 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 21 बार में कट जाएगा, तो एक त्रिज्या कितना निकल गया, 21 सेंटीमीटर। कितना निकला, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखेंगे और हमें ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि हमें हाइट दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बेलन का, यहां से लिखेंगे क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू
H प्लस आर लिखे या तो R प्लस H लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और फिर पाई आर स्क्वायर और फिर क्या होता है ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर होगा हमारा। अब देखेंगे तो इसमें भी 2 पाई आर, सॉरी 2 तो बाहर रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर मिलकर के क्या गो पाई आर स्क्वायर, 2 गो पाई आर स्क्वायर, इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा क्या आर। देखेंगे यही होता है हमारा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी गोल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा। तो ये पाई आर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर मिलकर के क्या गो पाई आर स्क्वायर 2 गो, और यहाँ पे 2 पाई आर एच है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी कॉमन आ जाएगा, एम ए बचल एच और एम ए 2 गो आर हनी, तो एगो आर बाहर कैले बनी, तो एगो बचल यहाँ पे, तो एगो कोची लिख देनी आर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो यहां से आप बनाएंगे क्या लिखेंगे, देखेंगे तो 2 गुना, जब पाई का वैल्यू कितना लेना है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना आर के जगह पे कितना 21, एच के जगह पे 10 और प्लस का आर के जगह पे 21, क्योंकि एच का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू कितना निकला है 21, तो यहां से लिखेंगे 2 गुना ये 7×21 3 बार में कट जाएगा, तो यहां से लिखेंगे 22 गुना 3 और गुना में 10 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31। अगर ये सभी को गुना करेंगे ना तो ये गुना करने के बाद आएगा 40/92, कितना आएगा 40/92, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकलेगा क्षेत्रफल। यही क्या हो गया हमारा आंसर, आप लोग गुना कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हम गुना करके रखे थे, ये कितना आ गया 40/92। यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको सवाल लगा, ठीक है। तो यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर बताइएगा, और किस तरह से आपको सवाल बनाने में मजा आया वो भी देखेंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखें क्योंकि आजकल तो टीचर में बहस इतना चलता है कि लगता है कि टीचर लेकर के जाएगा क्या, यहाँ से टीचर कम रहता है आजकल, ठीक है, पढ़ाने वाला बहुत कम रहता है, लेकिन आजकल बिजनेसमैन ज्यादा हो गया। खुद हम भी बिजनेस ही करते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्या करते हैं, बिजनेस ही करते हैं, ठीक है। बेरोजगार बैठे हैं तो बेरोजगार से अच्छा बोला है कि चलो 2 गो विद्यार्थी को बैठा करके पढ़ा देते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखें कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। देखेंगे हमें कौन सा पद बोला है ज्ञात करने के लिए, 20वां पद। अब देखेंगे हम तो अनंतों पद ज्ञात कर सकते हैं, हम कौन सा पद अनंतों पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए, ए रहना चाहिए और डी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ए और डी। अगर हमारे पास ए और डी पता है तो हम अनंतों को हम पद लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये 20 को क्या है, कुछ नहीं है, 1000 2000 3000 को पद को हम कोची कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब हमारे पास ए रहेगा और क्या रहेगा डी, ठीक है। तो ना ही इसमें ए पता और ना ही डी पता है, लेकिन हमें 2 चीज पता है, 8वां पद दिया हुआ है -23 और 12वां पद दिया है -39। इसी दोनों के मदद से हम निकाल लेंगे क्या ए और डी का वैल्यू, और फिर हम 20वां पद कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे हमें 8वां पद को किस प्रकार से लिखते हैं, ए 8 बराबर -23 दिया हुआ है, और दूसरा कंडीशन कौची होगा, ए 12 बराबर कितना -39, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कुल के गो पद 8 गो पद, इसमें कुल के गो पद 12 गो पद, ठीक है। उसी समांतर एक ही समांतर श्रेणी का है, ठीक है। इसमें 8वां पद यानी कि अगर हम इसमें अंतिम पद के बारे में बात करें तो कितना 23, अगर इसमें हम अंतिम पद के बारे में बात करें तो कितना 39 होगा कि नहीं हमारा, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम इसमें ए के बारे में बात करें, ए के बारे में कहते हैं, एन के बारे में अगर हम बात करें तो कितना 8, अगर हम ए एन के बारे में बात करें तो कितना -23, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर हम n के बारे में बात करें तो यहां पर n का वैल्यू कितना 12, अगर an के बारे में बात करें तो कितना -39 होगा हमारा। यहां पर अब अंतिम पद बराबर सूत्र लिखेंगे, तो अंतिम पद बराबर सूत्र क्या होता है, देखेंगे ये होगा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी अब बराबर का an। अब ये ना समझिएगा कि इसको इस पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस पर भी लिख सकते हैं, इस पर भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है, आपका कॉपी, आपका कलम, आपका मन, आप जिधर भी लिखो, इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे a के जगह पे क्या रखेंगे a प्लस n के जगह पे कितना 8 माइनस 1 और d जगह पे d और माइनस का कितना 23, क्योंकि an का वैल्यू इसमें कितना है 23। तो a प्लस 8 में गैल कितना 7 और 7 गुना d कर देंगे तो कितना 7d और बराबर का कितना माइनस का 23। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भइल, ठीक है। अब देखेंगे यहां भी लिखेंगे वही वाला सूत्र a प्लस n माइनस वन इंटू डी अब बराबर का क्या an होगा हमारा। a के जगह पे a, n के जगह पे 12 अब माइनस का 1 और d जगह पे d और n के जगह पे कितना माइनस का 39 लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो यहां से हो जाएगा a प्लस का 11d, क्योंकि 12 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 गुना d कर देंगे तो 11d और ये माइनस का 39। ये इक्वेशन नंबर कितना भइल 2 हो गया हमारा। अब देखेंगे चल नू यहां तक है इतना स्लो काम करवत के ना पता नू क्या करें, ठीक है। देखेंगे अब यहां से निकालते हैं, ठीक है। देखेंगे अब यहां पे लिखेंगे a प्लस का 7d बराबर माइनस का 23 इक्वेशन फर्स्ट और a प्लस का 11d बराबर माइनस 39, ये इक्वेशन नंबर कितना 2 होगा हमारा। अब इसको यहां से विलोपन विधि से हम a और d का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। विलोपन विधि में सबसे पहले क्या क्रिया होता है कि किसी भी चर के आपस में गुणांक को बराबर करना है। a चर है और d चर है, तो किसी भी चर के गुणांक यानी कि चर के साथ में जो गुणा रहता है उसी को क्या बोलते हैं गुणांक। तो देख रहे हैं a का गुणांक बराबर है, a का गुणांक क्या है बराबर है। अब उसके साइन को देखते हैं, प्लस माइनस होना चाहिए, अगर दोनों प्लस है तो साइन बदलेंगे, दोनों माइनस है तो साइन बदलेंगे, अगर पहले से प्लस माइनस है तो साइन नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें साइन बदलना पड़ेगा। देखेंगे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा हमारा। अब देखेंगे और यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, और जब साइन बदलेंगे तो यही लिखेंगे जौन सा समीकरण रहेगा समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर। तो ये a प्लस माइनस कट जाएगा, 11d पहले प्लस था अब किस में आ गया माइनस में, माइनस प्लस माइनस, 11d में 7d चल गए तो के गो d 4 गो d होगा, 7 4 11 बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, 39 पहले माइनस था किस में आ गया प्लस में, प्लस माइनस माइनस। अब 39 में 23 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 16, 9 में 3 गयो कितना 6, 3 में 2 गयो कितना 1, बड़का साइन प्लस का है तो प्लस का, तो d बराबर 16 बटे का माइनस 4 हो जाएगा। ये कितने बार में 4 बार में, तो d का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4। अब किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रख देंगे तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो हम यहां से समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर लिखेंगे, यहां पे देखेंगे तो यहां से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में d का मान क्या करने पर रखने पर, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a प्लस का 7d बराबर माइनस का 23, तो a प्लस का 7 इंटू माइनस का 4, क्योंकि d का वैल्यू कितना निकला है माइनस का 4 और ये बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 23, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस 7 का 28 बराबर माइनस का 23, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 23 और ये प्लस का 28 होगा, क्योंकि ये माइनस का 28 है बराबर के उस पर में जाएगा तो प्लस का 28, तो a बराबर प्लस माइनस माइनस 28 में 23 गए कितना 5। a का वैल्यू और d का वैल्यू पता चल गया, क्या अब हम विस्मा पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे यहां से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखेंगे a का वैल्यू कितना 5, d का वैल्यू कितना -4, n का वैल्यू कितना 20, तो an बराबर कौची वाट, वाट कहते हैं वाट, ठीक है। अब देखेंगे तो यहां से लिखेंगे अंतिम पद बराबर सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से लिखेंगे a 20 बराबर a के जगह पे 5 प्लस 20 माइनस 1 और गुना में कितना माइनस का 4, क्योंकि d का वैल्यू कितना है माइनस का
4। तो यहां से लिखेंगे कि a 20 बराबर ये 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 20 में एक गया कितना 19 और गुना में कितना माइनस का 4 होगा हमारा। तो a 20 बराबर ये 5 माइनस 19 चौक 76। तो a 20 बराबर 76 में 5 गए माइनस का 71, यानी कि 20वां पद कितना होगा माइनस का 71 होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई परेशानी किसी को नहीं ना। अब आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा चौथा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इतना का आलेख कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और ये एग्जाम में इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आएगा, एक ग्राफ 5 नंबर का जरूर आएगा। तो 5 नंबर आज से आप लोग पक्का कर लीजिए। ठीक है, कि आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा कि ग्राफ हमको बनाना कैसे है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे आपको निंजा टेक्निक बोलते हैं ना, एकदम साधारण सा बात यहाँ पे सुनेंगे। अब देखो पहला समीकरण जो है वह है x माइनस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। और दूसरा कितना है 2x प्लस का y बराबर का 8, इक्वेशन नंबर कितना 2। अब देखेंगे समीकरण जो फर्स्ट है, ये जो समीकरण फर्स्ट है इससे हम लोग 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है, और समीकरण जो सेकंड है उससे भी 2 बिंदु निकालेंगे। आप 9th में सीखे होंगे कि अगर हम x का वैल्यू रखते थे तो y का वैल्यू निकलता था। 9th में पढ़े होंगे कि ये जो दिए गए रैखिक समीकरण का 4 हल ज्ञात करें, 2 हल ज्ञात करें, 3 हल ज्ञात करें, तो x के जगह पे अपने मन से कुछ रखते थे, y के जगह पे अपने मन से कुछ रखते थे, x के जगह पे किसी का वैल्यू रखते थे तो y का निकलता था, और y के जगह पे कोई वैल्यू रखते थे तो किसका वैल्यू निकलता था x का वैल्यू निकलता था कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहां से लिखेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 1। अगर हम अपने मन से x का वैल्यू 0 लेते हैं, अपने मन से कितना लेते हैं 0, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई बराबर का 1। तो x के जगह पे कितना रख देंगे 0 माइनस वाई अब बराबर का कितना 1। तो ये माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y के आगे में माइनस है। और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो या तो घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस अब है उधर पहुंच जाएगा, तो y बराबर कितना निकल गया माइनस का 1। अब यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि बिंदु a, ठीक है, कितना है 0 माइनस 1, एक बिंदु निकल गया। अब इसी में y बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे y बराबर क्या रखेंगे अपने मन से। अब जितना छोटा अंक रखिएगा, हाँ एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, क्या कि ये जो बिंदु आना चाहिए हर हमेशा पूर्णांक संख्या में लाइएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत ही आसान होगा। अगर बटे में भी लाइएगा तो बनेगा, लेकिन ग्राफ बनाने में आप ही के लिए दिक्कत होगा। तो पूर्णांक संख्या में लाइएगा तो एक्यूरेट मतलब आपसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर का 1। अबरी बार x माइनस वाई के जगह पे 0 और ये कितना 1, तो माइनस को जोड़ो या तो घटाओ या तो उस पर ले जा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बिंदु b बराबर 1,0 आ गया हमारा। ये समीकरण फर्स्ट से देखो, बिंदु a और बिंदु b, 2 बिंदु बोले थे समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण सेकंड से भी 2 बिंदु निकालेंगे तो ये निकल गया हमारा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब समीकरण सेकंड से, ठीक है, किससे सेकंड से बोले तो समीकरण 2 से, ठीक है। अबरी बार x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 y बराबर 8 बड़ा हो जाएगा, तो x के जगह पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, उधर जाकर के कितना बन जाएगा 4, तो 8 में 4 चल जाएगा, 4 बचेगा। तो यहां पर लेंगे अबरी बार 0 भी लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बशर्ते एक इक्वेशन से दोनों बिंदु बराबर नहीं आना चाहिए, एक इक्वेशन से दोनों बिंदु बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर अपने मन से कितना ले लिए 2, कितना ले लिए 2, तो ये है हमारा 2x प्लस का y बराबर का 8, यही है ना। तो x के जगह पे कितना रख देंगे 2 और प्लस का y बराबर का कितना 8, तो ये 2 दूना 4 प्लस का y बराबर का कितना 8, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस का 4,
तो y बराबर कितना निकल गया 4। y का वैल्यू यहां से कितना आ गया हमारा 4 आ गया, आया ना। तो यहां से लिख सकते हैं बिंदु C, क्या लिख सकते हैं बिंदु C कितना आ गया, x के जगह पे कितना 2,4, कितना आ गया 2,4। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब रही बार y का वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है, y का वैल्यू कितना ले लेंगे 0, तो 2x प्लस का y बराबर का 8, तो ये 2x प्लस y के जगह पे कितना रख देंगे 0, कितना रख देंगे 0, और ये बराबर का कितना 8, तो ये 2x बराबर का कितना हो जाएगा 8। 8 को जोड़ो या तो घटाओ, उस पर ले जाओ इस पर ले आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन किसी भी संख्या में गुना करेंगे और भाग देंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे x बराबर कितना, ये 8/2 कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4। तो यहां से लिख सकते हैं बिंदु D कितना आ जाएगा हमारा बिंदु D 4,0, कितना आएगा 4,0 आ गया हमारा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत चारों बिंदु में, देखेंगे कितना कितना बिंदु निकला 0, -1, 1,0। अब आपको एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या मिलेगा ग्राफ कॉपी मिलेगा। देखेंगे बिंदु A कितना निकला था 0, -1, बिंदु B कितना निकला था 1,0, बिंदु C कितना निकला था 2,4, और बिंदु D कितना निकला था 4,0। क्या सही सही लिखे ना 0, -1, 1,0, हे दमर, ठीक है, 0, -1, 1,0, यही है ना 0, -1, 1,0। देखेंगे 0, -1, 2,4 और 4,0। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल बिंदु है ये होता है हमारा 0, ये क्या होता है 0। यहाँ पर ये कितना प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2, ये प्लस का 3, प्लस का 4 होगा हमारा, और ये प्लस का 5, ये हो गया हमारा x अक्ष, और ये हो गया हमारा y अक्ष, ठीक है, ये हो गया हमारा x डैश और ये हो गया हमारा y डैश। हाईएस्ट 4 है तो 5 तक चल गए, ठीक है, और माइनस वाला भी है तो माइनस तरफ भी आएंगे, ठीक है। इधर ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, और ये प्लस का 4, और ये प्लस का 5, ठीक है। इधर आएंगे तो क्या बनेगा -1, -2, -3, -4, और ये -5। इधर नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस का 1, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, माइनस का 4, और माइनस का 5। पहला बिंदु कितना 0,1, पहला बिंदु कितना है 0,1, यानी कि x पर 0 चलना है और y पर -1 चलना है, तो x पर 0 ना ही इधर चलना है ना ही उधर चलना है, और y पे कितना चलना है -1 ऊपर की नीचे नीचे की तरफ, तो यहां पर एक बिंदु का कोची होगा निर्माण होगा। दूसरा कितना है x 1,0, यानी कि x पर 1 चलना है और y पे 0, तो यहां पर हमारा बनेगा x पे एक बिंदु, y पे ना ही ऊपर ना ही नीचे, यहां पर बनेगा। अब यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, कोची खींच लेंगे लाइन, देखेंगे थोड़ा सा बंद हो गया, देखेंगे वो थोड़ा सा बंद हो गया था, लाइन का प्रॉब्लम था, ठीक है। देखेंगे अब इस दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, ठीक है, इस दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। इस प्रकार से यहां से खींच करके कोची कर देंगे मिला देंगे इसको, इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा ना, उसमें कोची कहता है ग्राफ कॉपी में, ठीक है, इसी तरह से एक्यूरेट बनेगा, इसी तरह से क्या बनेगा एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, रे ठीक है, इसी प्रकार से क्या बनेगा एक्यूरेट बनेगा। अब दूसरा बिंदु बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कितना है 2,4, x पे 2 चलना है, x पर 2, y पे 4, इसी के सामने में 4 पर यहां पे एक बिंदु बनेगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या बनेगा x पे 4 चलना है और y पे 0 चलना है, तो x पर 4 y पे 0, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे रहेंगे। अब उसी दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान देंगे।
ठीक है, इस प्रकार से दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखेंगे अब यहां पर लिखेंगे इसके बिंदु का नाम। ये बिंदु ए है, ठीक है, जो कि कितना निकला था, ये बिंदु ए निकला था हमारा 0, माइनस का 1, और ये बिंदु बी है कितना 1, 0, और ये बिंदु सी है, ठीक है, कितना 2, 4, और ये बिंदु डी है कितना 4, 0। यहाँ पर सी लिख भी नहीं किए, लिख देते हैं तुरंत। ये बिंदु कौन सा है, सी, जो कि 2, कितना था 4, और ये बिंदु डी था जो कि कितना था 4, 0। इतना सा लिख दीजिएगा, आपको एक्यूरेट नंबर मिलेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट सवाल, और ये एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। एग्जाम में कैसा प्रश्न है, पूछने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, छोटा सा है, लेकिन कहता है कि छोटका आदमी बड़का कांड कर देता है। ठीक है, तो यही छोटका थोड़ा सा देखने में लगता है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ समझिएगा, आपको आसान होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आप ये ना सोचिए बहुत बड़का भारी है। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब देखें, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 8 का ऐसा गुणज लेंगे जो कि प्रथम 15 तक उसमें कोची लगे, भाग लगे। प्रथम 15 तक क्या लगे, भाग लगे। जैसे कि हम 8 से 1 में भाग देंगे, 8 का 8, 2 में भाग देंगे 8 दूना 16, 3 में भाग देंगे 8 तिया 24, 4 में भाग देंगे 8 चौके 32, यानी कि 8 का गुणज हो प्रथम 15 तक। देखो ये 8 का गुणज है, ये भी 8 का गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, 8 पंचे 40। ठीक है, ये भी 8 का गुणज है। इसी तरह से डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है, 15 पदों तक। कितने पदों तक जाना है, 15 पदों तक जाना है। देखो ये 8 का गुणज है, ये भी 8 का गुणज है, ये भी, और ये प्रथम 15 पदों तक का होना चाहिए, 15 गुणजों का योग। अब ये सभी का समझ गए कि इसमें 8 का गुणज होना चाहिए। तो 8 का गुणज है, और कितने पद तक जाना है, 15 पद तक जाना है। ठीक है, और ये सभी का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग। योग ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज चाहिए, तभी हम योग को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सभी इसमें हमारा क्या है, उपलब्ध है। देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, 8। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है, 16 माइनस का 8 बराबर कितना, 8। एन का वैल्यू कितना है, 15। तो एस एन बराबर निकाल सकते हैं, एस एन बराबर 8। तो एस एन बराबर जो सूत्र होगा वे क्या होगा, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है योग ज्ञात करने के लिए। एस एन बराबर, अब देखेंगे यहां से n के जगह पे कितना, 15। तो s 15 बराबर ये 15 बटे का कितना, 2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस का ये 15 माइनस 1 और इंटू में कितना 8 आ गया हमारा। a के जगह पे a का वैल्यू, n के जगह पे n का वैल्यू, d के जगह पे d का वैल्यू। तो अब यहां से लिखेंगे अगला स्टेप, S 15 बराबर ये 15 बटे का 2 इंटू 2 8 16। अब 15 में जाएगा कितना, 14, और 14 गुना 8 कर देंगे, 14 8 बल उत्तर से 112 होगा। देखिएगा पढ़ा नहीं आता हमको। ठीक है, यही आएगा कि नहीं। अब ध्यान देंगे यहां से, अब लिखेंगे S 15 बराबर, ठीक है, तो लिखेंगे ये कितना 15 बटे 2 गुना, ठीक है, 16 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128। यही होगा ना, हाँ 6 2 8 1 1 2, हाँ कितना आ जाएगा 128। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 की 12, 2 चौके 8। तो यहां से लिखेंगे S 15 बराबर 15 गुना कितना 64, यही आएगा। ठीक है, अब गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, 15 चौके 60। ठीक है, 15 छक्की 90, 6 96, 960। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा, 960। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से सवाल लगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे
चैनल पर जुड़ जाइए जल्द से जल्द और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करके कमेंट भी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद।